प्यारे बच्चों नमस्कार। अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जो हमारे न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं, सबसे पहले हमने एक टॉपिक लिया है। वैसे तो ऑफलाइन बैच चल ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट किया है वो आज हमने पहला टॉपिक रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे आप बैंकिंग का किसी एग्जाम दोगे, चाहे आप किसी भी जेकेएसएसबी के अंदर जो एग्जाम्स आते हैं वो दोगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे कोई सेंट्रल एग्जाम दे दो, चाहे कोई भी मान लो, मेन टॉपिक तो ये पूछा ही जाता है। लेकिन मैं बच्चे हर मैथ में थोड़े वीक होने के कारण बोलते हैं सर मैथ का बेसिक से पढ़ाया जाए। आज मैंने बिल्कुल लो लेवल रखा है मैथ का, कि जहां से पूछा जाए कैसे निकालने हैं क्वेश्चन, क्या चीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम बात करते हैं बेटा, दो चीजों पे प्रॉफिट और लॉस होता है। पहली आ गई, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है बेटा सेलिंग प्राइस। दो चीजें इंपॉर्टेंट आपने जान रखनी है। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी लिखते हैं और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। ठीक है, अब आपको इन दो चीजों पे फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। जैसे प्रॉफिट को हिंदी में सिर्फ आपको सबको बोलते हैं कि फायदा हुआ, और लॉस को क्या बोलते हैं, नुकसान हुआ। ऐसे सिंपल बात होती है। अब आपको बिजनेस में कैसे कितनी लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसके ऊपर डिटेल करूंगा। मान लेता हूं, सिंपल एक बात करता हूं। पहले मैं बात करता हूं प्रॉफिट की। ध्यान देना बेटा, अच्छी चीज सीखने वाली है। प्रॉफिट में क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस अगर मान लेता हूं 10 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस मान लेता हूं 12 रुपीज। तो कोई चीज की कीमत 10 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 12 रुपीज है, इट मीन जहां पे मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन प्रॉफिट का फार्मूला बन जाएगा एसपी माइनस सीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखनी है कि प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब याद रखना, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है, कम होती है, और सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीज याद रखनी। इसमें फार्मूला हमारा जहां पे बन गया, नोट कर लेना, जो बच्चे नोट कर रहे हैं, कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, अब बात आती है लॉस की। बेटा याद रखना, लॉस के केस में क्या होगा, जहां पे मानता हूं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं 12 थी और सेलिंग प्राइस मान लेता हूं 10। ठीक है बेटा, तो हुआ क्या, जहां पे इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, सीपी माइनस एसपी। इसका अपोजिट होगा। लेकिन जा रखना, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ज्यादा होती है, और सेलिंग प्राइस क्या होती है बेटा, कम होती है। ये दो चीजें जा रखना, क्योंकि बेसिक लेवल पे आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है। हर छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो हर एक रॉन्ग में एक क्वेश्चन करके, लेकिन इन चीजों को जा रखना। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फार्मूला होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर मैं मान लेता हूं, जहां पे तो मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा बता दिया, दो चीजें जा रखना है। एक करना है प्रॉफिट परसेंटेज, एक जा रखना लॉस परसेंटेज। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज जब भी होगा मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, और लॉस परसेंटेज में क्या करना है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा इन क्वेश्चनों को, इन चार फार्मूले, इन चीजों को नोट कर लो बेटा फटाफट, जो क्लास चल रही है। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अभी इसी में मैं 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ध्यान रखना, नोट कर लो बेटा। ठीक है, मान लेता हूं इफ ए पर्सन buy a chair for 200 and selling it for 300, find the profit and profit percentage। बेटा जहां पे दो कुछ चीजें पूछी गई हैं, कहता इफ ए पर्सन बाय चेयर फॉर 200 रुपीस, मान लेता हूं, लिख लो
रुपीज 200 एंड सेलिंग इट फॉर 300। वो उस चेयर को 300 में बेच देता है। चलो बेचता है, पहले दो चीजें फाइंड करनी। पहले बोलता है कि प्रॉफिट को फाइंड करो और उसके बाद बोलता है कि प्रॉफिट परसेंटेज दोनों में करना है। बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, लेकिन नहीं, ध्यान दो कि कुछ क्वेश्चन नहीं। पहली बात मुझे बताओ, 200 की चीज थी, इट मींस सीपी कितनी थी, 200 थी, और एसपी थी आपको पता है 300 थी। तो मैंने बोला जब कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा, हमेशा प्रॉफिट होगा। इन दोनों का डिफरेंस कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा, 100। इट मींस प्रॉफिट मुझे कितने का होगा, 100 रुपीस का प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 200 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो बेटा क्या रहा, 20 से 20 जहां से काटे 2 1 2, एक काटा 50 से, तो मुझे जो फायदा हो रहा है 50% फायदा हो रहा है। कितने परसेंट फायदा हो रहा है, 50% फायदा हो रहा है। सिंपल लॉजिक क्वेश्चन डाला था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जीरो लेवल पे मैंने आपको पढ़ाया, जहां हर एक चीज को बेसिक से क्लियर किया। देखो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन बैचेस में क्या होता है, कोई डाउट है तो आपने कमेंट कर देना नीचे। लेकिन हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं सुंदरबनी में। सुंदरबनी के अंदर एक अच्छा इंस्टीट्यूट खुला है, अरुण टीचिंग क्लासेस के नाम से है, जहां पे बच्चे आके अपने जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में जॉब और 11 12 9 8 की तैयारी कर रहे हैं, वो तो बैचेस चल ही रहे हैं लगभग। जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनके आ रहे हैं, वो बच्चे भी एग्जाम आके आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। जो चीज नहीं समझ आएगी आपने बार बार समझाना है, बोलना कि सर मुझे जहां से नहीं पता चल रहा तो मुझे ये समझाई जाए। हम आपको एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब एक क्वेश्चन और देखना बेटा, आपने नोट कर ही लिया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक लेवल पे इतनी लंबी क्लास नहीं होगी। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है, जहां मान लेता हूं, इफ ए पर्सन सेलिंग ए सेट ऑफ बॉक्स, मान लेता हूं सेट ऑफ बॉक्स बेच देता है ₹1000 में, एंड बाय फॉर 1200, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन अच्छा है, एक बार देख लेना। कहता कोई बंदा है, कोई पर्सन है, उसने कोई सेट ऑफ बॉक्स 1000 का बेच दिया, सेलिंग बेचा है, सेल लिखा होगा, एंड बाय कितने खरीदा था उसने, 1200 का खरीदा था। तो बताओ उसे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो या लॉस परसेंटेज। जहां पे बच्चे पहले कंफ्यूज हो जाएंगे, जा रखना सेलिंग प्राइस और एसपी, और बाय का मतलब होता है बी बाय बाय का मतलब होता है जहां खरीदना। इट मींस अब जहां पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी उसकी कितनी थी, 1200, और सेलिंग प्राइस कितनी थी बेटा, 1000 रुपीस। ठीक है बेटा, समझिए। अब जा रखो जहां पे मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूले में, जहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो वहां पे हमेशा क्या हो रहा है, लॉस होगा। तो लॉस मुझे जहां पे कितने का हो रहा है, 200 रुपीस का इस बंदे को लॉस होगा। अब निकाल, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज तो निकलेगी नहीं, हमेशा क्या निकलेगा, लॉस परसेंटेज निकलेगा। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला हो गया लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, लॉस कितने का होगा बेटा, 200 का, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी थी बेटा, 1200, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है बेटा, 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब देखना 200 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 12, हाफ किया 6 आया, हाफ किया बेटा क्या आएगा, 100 आएगा, हाफ करेंगे तो 3 आएगा, हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 50। तो आएगा 50 अपॉन में 3%। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होगा चाहे डेसिमल में लिखा होगा, वो आप अपनी मर्जी से कर लेना, जैसे आंसर लिखा होगा। जो तो मैंने अपने से किए हैं। एग्जाम्स में आपको प्रैक्टिस सेट की तैयारी भी करवाएंगे, आके हमारे इंस्टीट्यूट में आके विजिट करें। और हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। और इस वीडियो को जो बच्चे ऑफलाइन की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो बच्चे खुद घर पे बैठे हैं हमारे वीडियो देख के तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को ये वीडियो प्लीज शेयर करना। इस वीडियो शेयर करने में किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।